बही विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। तो सबने ये विचार किया कि बिना राम जी के, बिना लखन के, बिना सीता जी के अयोध्या में तो सुख मिलेगा नहीं, इसलिए सब चलो उन्हीं के साथ। जहाँ राम तह सबहु सबुई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। तो सबने ये मंत्रणा की कि बिना राम जी के अयोध्या का में रह के क्या करेंगे, अयोध्या भी बिना राम जी के सुनी है, इसलिए राम जहां है वहीं चलो। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। अयोध्या में सब नगरवासियों के ऐसे सुंदर सुंदर महल भवन है जो स्वर्ग लोक में इंद्र के पास भी नहीं है, लेकिन वो सुंदर सुंदर सुर दुर्लभ भवन भी उन्होंने छोड़ के, त्याग के, और सब राम जी के पीछे वन को चले अयोध्यावासी। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। जिसका मन प्रभु के चरणों में लगा हुआ है, उनको ये भोग विलास कहीं रोक थोड़ी ना पाएंगे। तो अयोध्या वासियों का सबका मन जो है वो प्रभु के चरणों में लगा हुआ है, राम जी के चरणों में लगा हुआ है। तो उनके पास जो भी भोग विलास उपलब्ध है, जो स्वर्ग में इंद्र के पास भी नहीं है वैसे भोग विलास है, लेकिन फिर भी उनका मन उन भोग विलासों में नहीं अटका और भगवान की तरफ चल दिए सब। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चे बूढ़े जो चल नहीं सकते वो घर में रहे, उनको घर में रखा गया, बाकी सब राम जी के पीछे चले गए। और पहले दिन तमसा नदी के तीर पे राम जी ने विश्राम किया, तो सब नगर वाले वहीं तमसा तीरी पहुंच गए। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयहु विशेषी। राम जी ने देखा कि सब प्रजा मेरे लिए दुखी है, मेरे को इतना स्नेहता प्रेम करती है कि मेरे लिए कष्ट सह रही है। कहा इन्होंने अपने सुंदर सुंदर महलों में रहते थे प्रजा वाल, और ये आज वन में मेरे लिए आ गए। करुणामय रघुनाथ गुस्ताही, तेगी पाई यही पीर पराई। तो भगवान जो है करुणामय है, दूसरे आदमी को कष्ट में नहीं देख सकते, दूसरों की पीड़ा कष्ट को तुरंत उनको अनुभव होता है। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहु विधि राम लोग समझाए। राम जी ने बहुत तरह से लोगों को समझाया, अच्छे मधुर वचन बोल के मीठे शब्दों में, और उनको सबको समझाया। ये धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। धर्म का खूब उपदेश दिया, लेकिन लोग जो है, लोगों को वापिस भेजा, लेकिन लोग गए नहीं, थोड़ी दूर जाके वापिस ही आ गए। प्रेम इतना, उनका स्नेह इतना कि राम जी को छोड़ के अयोध्या में जाना नहीं चाहता कोई। स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस रघुराई। अब भगवान भी विवश है, भगवान के पास भी कोई चारा नहीं है कि इनको कैसे छोड़ो, इनको लेके वन में जा नहीं सकता सबको, अयोध्या ये जाना नहीं चाहते। प्रेम इतना मेरे से कि मैं इनसे छुड़वा सकता नहीं, तो करूं क्या। लोग सोग समय बस गई सोई, कछुक देव माया मति मोई। तो लोग क्योंकि पैदल चल के आए हुए थे अयोध्या से तमसा नदी तक, तो लोगों को नींद आ गई, थके हुए थे, नींद आ गई, कुछ देव माया उन पे फिरी,
कि उनको नींद आ गई सबको। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे सब प्रीति। तो जब अर्धरात्रि हो गई, दोपहर बीत गए रात्रि को, तो राम जी चुपचाप उठे और सुमंत्र जी से कहा, मुझ मारी रतुहा कहूँ ताता, आन पाई बनी ही नहीं पाता। राम जी सुमंत्र जी से कहते हैं कि इस तरह से रथ चलाओ ताकि उसका कोई चिन्ह ना रहे। रथ को घुमाते हुए इधर उधर क्रॉस कराते हुए कैसे भी करा के, और रथ को इस तरह चलाओ कि रथ का कोई खोज, कोई लकीर ना रह जाए चक्कों की, पहियों की। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये उसके पीछे पीछे, उस खोज के, उस पहियों की लकीर के पीछे पीछे सब आ जाएंगे, पता चल जाएगा इनको हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो और कोई उपाय नहीं अब इनको, क्योंकि जब ये जागृत अवस्था में रहते हैं तो प्रेम का इतना अधिक है कि मैं उसको छुड़ा नहीं सकता। अभी ये सो रहे हैं तो इनको सोने दे और हम लोग यहीं से वन गमन करते हैं। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलायहु तुरत, रथु इत उत खोज दुराई। राम जी ने भगवान शिव को प्रणाम करके और राम जी वहां से प्रस्थान करते हैं। सुमंत्र जी इधर उधर खोज मिटाते हुए रथ को आगे ले जाते हैं वन में। जागे सकल लोग भय भोरु, गे रघुनाथ भयहु अति सोरु। तो सुबह जैसे ही सब लोग अयोध्यावासी जागे और सब में शोर ये हो गया, ये बात फैल गई कि रघुनाथ जी तो चले गए, हमको छोड़ के, अकेला छोड़ के भगवान चले गए। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही। तो सब इधर उधर ढूंढते हैं कि किस तरफ गए, रथ कहाँ गया, रथ का खोज कहाँ है, रथ के पहियों का निशान तो होगा, लेकिन कोई किसी को नहीं मिला। रथ के पहियों का निशान की कौन सी दिशा में गए, मिला ही नहीं। राम राम कही चहु दिशि धावही। तो चारों दिशा में सारे अयोध्यावासी इधर उधर फैल गए, राम राम चिल्लाते हुए इधर उधर ढूंढ रहे राम जी को। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेशु। फिर एक दूसरे को समझाते हैं कि राम जी ने हम लोगों को त्याग कर दिया। शायद हम लोग इतने पुण्यशाली नहीं है कि राम जी के साथ जा सके। हमारे रहने से राम जी को कलेश होगा, इसलिए राम जी ने हमारा त्याग कर दिया। दहिया पुसराहि मीना, धिक जीवन रघुवीर बिहीना। अयोध्या वाले अपनी तो निंदा करने लग गए कि हमारा भी ये क्या जीवन है, बिना राम जी के भी राम जी चले गए फिर भी हम जिंदा है। और मछली की प्रशंसा कर रहे हैं कि हमसे अच्छी तो मछली है कि जैसे जल से निकालो उसके प्राण त्याग देती है। हम लोग तो इतने दुर्भाग्यशाली है कि राम जी छोड़ के चले गए फिर भी जिंदा है, तो हमसे अच्छी तो मछली है। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरनु न मांगे दीना। दाता ने यदि वियोग रचा तो इसके साथ एक चीज और रचता कि इच्छा मृत्यु होती। कि जैसे वियोग होता तो वियोग के समय प्राण त्याग हो सकता। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। इस तरह से प्रलाप करते हुए सारे अयोध्यावासी वापिस अयोध्या आ गए।
विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। उनका जो वियोग है, उनकी जो दशा है, उसका तो वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन सबने धैर्य धारण किया और अवधि की आस में कि 14 वर्ष बीतेंगे और राम जी आएंगे, सबने अपने आप को धैर्य धीरज दिया और अपने प्राणों को रखा कि वापिस 14 वर्ष बाद में राम जी आएंगे और हम लोग वापिस मिलेंगे, वापिस उनके दर्शन होंगे। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करण नर नारी। मनहु कोक कोटि कमल, दीन विहीन तमारी। राम जी के बिना सब दीनहीन हो गए, जैसे सूर्य के बिना कमल, चकवा, चकवी ये दीनहीन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, वैसे राम जी के वियोग में सब अयोध्यावासी दीन मलिन से हो गए। और सबने अपने अपने हिसाब से अनेक नियम ले लिए कि राम जी, जब तक राम जी नहीं मिलेंगे, कोई किसी ने नियम ले लिया कि मैं एक ही समय भोजन करूंगा, किसी ने नियम ले लिया कि मैं केवल जल लूंगा, किसी ने नियम ले लिया कि जब तक राम जी वापस नहीं आएंगे मैं बिस्तर पे नहीं सोऊंगा, नीचे ही सोऊंगा। किसी ने नियम ले लिया कि जब तक राम जी नहीं आएंगे मैं पद त्राण ग्रहण नहीं करूंगा। तो अलग अलग नियम ले लिए सबने। जब राम मंदिर, जब बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया गया और राम मंदिर नहीं बना, तो उस समय कईयों ने ऐसे नियम लिए थे। कईयों ने एक व्रत, एक समय भोजन करने का नियम लिया, कईयों ने पद त्राण छोड़ दिए कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा हम चप्पल नहीं पहनेंगे। तो इस तरह से अयोध्या वाले भी 14 वर्ष तक जो है नियम धारण कर लिया उन्होंने कि जब तक राम जी नहीं आएंगे लौट के, तब तक हम इन नियमों का पालन करेंगे, जिससे उनका वो अवधि पार हो सके। सीता सचिव सहित दो भाई, सिंहबेरपुर पहुंचे जाई। और इधर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सिंहबेरपुर पहुंच गए। तेरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हरसु विशेषी। सिंहबेरपुर में गंगा जी के दर्शन हुए और गंगा जी को देख के राम जी तुरंत उतरे और रथ से उतर के गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सब वही सहित पायहु रामा। और लक्ष्मण जी, सीता जी, सुमंत्र जी सबने गंगा जी को प्रणाम किया। राम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई सिंहबेरपुर आके। गंग सकल मृदु मंगल मूला, सब सुख कर निहरनि सब सूला। गंगा जी तो सब कष्टों को हरण करने वाली, सब तरह से सुख आनंद देने वाली, सारी पीड़ाओं का नाश करने वाली है। तो गंगा जी के दर्शन मात्र से राम जी को प्रसन्नता हुई, सबको प्रसन्नता हुई। राम, लक्ष्मण, सीता जी, सुमंत्र जी सबको प्रसन्नता हुई। गंगा जी का दर्शन, स्पर्श और मर्जन, मतलब तीनों की विशेषता है। गंगा जी का दर्शन, गंगा जी का स्पर्श और गंगा जी में स्नान, तीनों का महत्व है। तो दर्शन से ही सुख प्राप्त होता है। कही कही कोटिक कथक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। अब राम जी गंगा जी के तरंगों को देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं और तरह तरह की कथाएं, जो गंगा जी के अवतरण की कथाएं हैं, वो सुना रहे हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने, भागीरथ जी ने गंगा जी को स्वर्ग से नीचे उतारा, इस धरालोक में लेके आया है।
सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकारी। सुमंत्र जी को, लखन जी को, सीता जी को राम जी बताते हैं, गंगा जी का महत्व बताते हैं। जनु की न पंथ श्रम गए, और जैसे स्नान किया सबने, तो रास्ते का जो श्रम था, रास्ते की जो थकान थी, वो तुरंत दूर हो गई। सूचि जल पियत मुदित मन भयहु, जैसे ही गंगा जल पान किया, मन बड़ा प्रसन्न हो गया। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारु, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारु। अब कोई ये ना कह दे कि राम जी भी को भी थकान हो गई, इसलिए तो लिखा है कि श्रम जो है, गंगा जल पीने से श्रम दूर हो गया, मतलब श्रम हुआ था। तो तुलसीदास जी कहते भाई ऐसा नहीं है कि राम जी को श्रम हुआ था, राम राम करने से श्रम दूर हो जाता है, तो राम जी को कैसे श्रम हुआ होगा, कैसे परेशानी कठिनाई हुई होगी। लेकिन ये लौकिक व्यवहार है, अवतार लेके आए हुए हैं, तो राम जी को श्रम नहीं है, ये दिखाने के लिए कि गंगा जी का इतना महत्व है कि गंगा जल पीने से श्रम दूर हो जाता है। शुद्ध सचिदानंदमय कंद भानुकुल के तू, चरित करत नर अनुहरत संसित सागर से तू। राम जी इसलिए चरित्र कर रहे हैं और मनुष्य के जैसा चरित्र कर रहे हैं, ताकि हम लोग उस चरित्र को सुन के, उस चरित्र का ध्यान करके, उस चरित्र का गुणगान करके इस संसार सागर से पार पा सके। इसलिए राम जी मनुष्य के अनुरूप चरित्र कर रहे हैं। आज यहीं तक रखते हैं, शेष कल देखेंगे। मारुति गंभीर मारुति, गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि, जय श्री राम।